भाजपा के सांसद हैं मन्नालाल रावत हैं और अपने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है राजकुमार रोध, दोनों के बीच में तू मैं का मामला चला था। कन्वर्टेड क्रिश्चियन है जो आदिवासी हैं वो वहाँ पर फेस्टिवल मना रहे थे, वहाँ पर आप भी जाते हैं, राजकुमार रोध भी जाते हैं, तो लेकिन आप तो हिंदू तो नहीं है यूँ बोलते, तो फिर आप ईसाई नहीं है क्यों नहीं बोलते हो, आप वहाँ पर जाते हैं। 19-20 महीनों के अंदर बागीदोरा में ऐसा क्या कुछ नया विकास किया है आपने, मुझे बताइए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आज भारत आदिवासी पार्टी का हरिदेव जोशी रंगमंच में प्रथम अधिवेशन था। इनसे आज जानेंगे। हमारे साथ में है बागीदोरा से विधायक जय कृष्ण पटेल। आपके कुछ सवाल हैं जो इनसे पूछने का हम प्रयास करेंगे। दादा बताइए, आज का जो प्रथम अधिवेशन था क्या कुछ चला अंदर? हरिदेव जोशी रंगमंच बांसवाड़ा के अंदर आज की तारीख में हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी का जिला स्तर का जो प्रथम अधिवेशन आयोजित हो रहा है, इसको लेकर हमारे पूरे ब्लॉक स्तर के तमाम कार्यकर्ता, मंडल लेवल की कार्यकारिणी और अभी जो नई पंचायत समितियां बनी है उनके अंदर जो कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर चर्चा की। साथ साथ अभी आने वाले कुछ समय के अंदर हमारा पंचायत राज का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के जो सदस्य हैं उन सभी साथियों ने और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने मंच के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बहुत सारी बातें बताई, जिसको कि धरातल पर हम किस तरीके से काम करें, जनता के बीच में किस तरीके से जाएं। आज इस क्षेत्र के अंदर जो माहौल खड़ा किया गया है, आज हम देखते हैं कि आदिवासी अगर हमारे संवैधानिक हक अधिकार की बात करता है तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी ने क्या दिया। मैं इस मंच के, आपके जो चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 80 साल की गुलामी के अंदर जो लोग हमारा आदिवासी जकड़ा हुआ था उस जंजीरों को तोड़कर भारत आदिवासी स्वतंत्र रूप से हमारी आवाज़ को विधानसभा की सदन के अंदर उठाने का काम किया, लोकसभा की सदन के अंदर उठाने का काम किया। और आने वाले समय के अंदर इन जिन पार्टियों ने आज तक इस क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी को बहला फुसला करके पंचायती राज पे कब्जा करता है, जिस दिन हमारा इस पंचायती राज पे कब्जा होगा, जिला स्तर पर हमारा जिला प्रमुख बैठेगा, पंचायत समिति में प्रधान बैठेगा, पंचायत के अंदर सरपंच बैठेगा, तो हम जिस तरीके से झारखंड के अंदर जो 5वीं अनुसूची का मामला आया है उसको पहले स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर लाने का काम करेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब पंचायत लेवल पर हमारी जो पंचायतों की सरकार है वो भारत आदिवासी पार्टी की बनेगी। अभी आपके कार्यकाल का कितना समय हुआ? अभी हमारे कार्यकाल के 19-20 महीनों 19-20 महीने 19-20 महीनों के अंदर बागीदोरा में ऐसा क्या कुछ नया विकास किया है आपने, मुझे बताइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा प्रथम बजट आया था, उस बजट के अंदर तो मैं जैसे ही चुनाव से एन वक्त उन्होंने बागीदोरा विधानसभा की जनता के अंदर एक जोश उम्मीद के साथ में कांग्रेस को जीत दी, लेकिन हम नए थे तो हम वो नहीं कर पाए वहाँ पर। फिर भी विधानसभा के अंदर एक प्रकार से यही कह सकते हैं कि वहाँ पर दल बदल के माध्यम से जो दल बदला गया सदस्यता के, और वहाँ पर उपचुनाव लोकसभा के साथ में हुए, तो जिस समय इस्तीफा देते वक्त इन लोगों ने, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की जो अनुशंसा थी वो जो समस्त कार्य कर दिए थे, जिसके बाद में मेरे जीतने के बाद में मेरा 5 करोड़ रुपए का काम आया था, मैंने 4.5 करोड़ रुपए की सैंक्शन निकाली। आज तक उस पैसे को भी जिला परिषद के माध्यम से, कहीं अधिकारी के माध्यम से, कहीं स्थानीय कोई व्यक्ति होता है उसके माध्यम से छोटा मोटा अटकाव और बाधा अवरोध पैदा करके काम अटकाने का काम किया गया है। तो मेरा जो काम है 4.5 करोड़ रुपए का अभी तक ग्राउंड के अंदर हो चुका है लगभग, और जो समय अभी आने वाले समय के अंदर मैं उद्घाटन इसका करूंगा। अभी का जो बजट है वो हमारा शेष है, इसके अंदर हम अभी सारे काम पंचायत राज के अंदर करेंगे। किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए, थोड़ा मोटा मोटा कुछ काम किया? मोटे तौर पर मैंने लगभग 20% पैसा है वो वहाँ के स्थानीय सड़कों के लिए दिया है, जबकि 40% पैसा है वो मैंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर दिया, स्कूल के लिए, बच्चों के विद्यालय के अंदर भवन नहीं है, ये तमाम समस्याओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पर पैसा दिया। ठीक है। अभी कल एक मुद्दा चला है डूंगरपुर दिशा बैठक से, और ये डूंगरपुर से निकला था एक पिछड़े इलाके से, लेकिन आज नेशनल मीडिया तक और पूरे देश में ये मुद्दा चर्चा में है, जो कि भाजपा के सांसद हैं मन्नालाल रावत हैं और अपने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है राजकुमार रोध, दोनों के बीच में तू मैं का मामला चला था। क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकसभा की सदन के अंदर भी ये कई बार ये आपसी मनमुटाव हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सदियों पहले हमारे आदिवासियों के अंदर, आदिवासियों को लड़ाने में जिन पार्टियों के अंदर पार्टियां सफल रही
और आज के समय के अंदर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र आवाज के रूप में लोकसभा के अंदर सांसद महोदय को हमारी विधानसभा लोकसभा की जनता ने पहुंचाया है, लेकिन डूंगरपुर की जनता ने पहुंचाया। और आज उदयपुर सांसद के द्वारा जो कल एक घटनाक्रम आपने मीडिया के माध्यम से दिखाया है, देखा है कई लोगों ने, और जनता भी इसको देख रही है। मैं इसको शर्मनाक हादसा बताना चाहूँगा और साथ साथ कहना चाहूँगा कि ओछी मानसिकता के लोग आज की तारीख के अंदर आदिवासी को बिखेरने के लिए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऊपर हमारे नंबर कैसे बढ़े उसके लिए ये हरकत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए घातक है, हमको समझने की जरूरत है। मैं जनता को भी ये अपील करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि अभी हमारी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार देखकर कुछ लोग हमारे आदिवासियों को पार्टी का एजेंट बनाकर हमारे बीच के हमारे बीच में भेजते हैं और जानबूझकर ऐसा बखेड़ा खड़ा करते हैं। समय रहते हुए इन लोगों को पहचानना है और आने वाले समय के अंदर जब कोई भी ये लोग हमसे हिसाब किताब करने की बात आए तो लोकतंत्र के माध्यम से उनको जवाब देना है। जब नेता चुनावी रैलियों में जाते हैं, जी। बोलते हैं जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन नेताओं को वोट देकर नेता बड़े बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, इसके बाद में नेता आपस में लड़ाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जनता के मुद्दे हैं धरातल पर ही रह जाएंगे? जब नेता चुनावी रैलियों में जाते हैं, जी। बोलते हैं जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन नेताओं को वोट देकर नेता बड़े बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, इसके बाद में नेता आपस में लड़ाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जनता के मुद्दे हैं धरातल पर ही रह जाएंगे? आपकी बात सही है। वहाँ पर दिशा की जो बैठक आयोजित हो रही थी उसके अंदर उसका अध्यक्ष वहाँ का स्थानीय सांसद होते हैं, तो वहाँ पर सांसद महोदय के द्वारा 2 बार वो वीडियो के अंदर भी बता रहे 2 बार उनके द्वारा टाइम दिया गया, लेकिन उदयपुर सांसद महोदय ने वो बात कलेक्टर को ना कि मेरे पास में भी टाइम नहीं, ऐसा करके टाल दिया। तीसरी बार के अंदर ये बैठक आयोजित हुई, जिस तरीके से वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ वो कहीं न कहीं वहाँ डूंगरपुर की और बांसवाड़ा की पूरी जनता को लिए एक आघात पहुँचाने वाली घटना थी। वहाँ पर जो स्थानीय जो तमाम मुद्दे थे, चाहे मनरेगा के मुद्दे हों, चाहे वहाँ आंगनबाड़ी के संबंधी मुद्दे हों, चिकित्सा संबंधी मुद्दे हों, हॉस्टल संबंधी मुद्दे हों, छात्रवृत्ति के लिए मुद्दे हों, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो उन मुद्दों को तो डाइवर्ट करके वहाँ पर जो एक राजनीतिक अखाड़ा बना, कहीं न कहीं ये हमारी जो बढ़ती हुई विचारधारा को रोकने के लिए ऊपर से आदेश दिया गया हो कि ये जो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको उनके बीच के अंदर काम को अड़ंगा अड़ाएं, ताकि वहाँ पर बाप पार्टी का जो कार्रवाई है वो रुक सके। ऐसा महसूस हुआ मुझे। अगर गांव में कोई विकास होता है या कोई सर्वे होती है तो प्रशासन को और शासन को ध्यान में रहता है? देखो, सबसे पहली बात तो आपके चैनल ने ये सही बात पूछी। आजकल इस आदिवासी इलाके के अंदर चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, आदिवासियों को हमेशा से लूटता है, खसोटता है, और जो भी आदिवासियों की जमीन है उन जमीनों पे हमेशा आदिवासियों की जमीन पे उद्योगपतियों की और सरकारों की नजर रही है। अभी आपके चैनल कुछ मीडिया के साथी बता रहे हैं कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से माही, जाखम और अनास नदी को मिला करके यहाँ पानी की सर्वे हो रही है। तो यहाँ के न तो प्रशासन को पता है, ना ही किसी और साथी को पता है, या ये जो जलदाय विभाग के लोग हैं उनको भी नहीं पता है। तो ऐसे में ये जो सर्वे हो रही है आनन फानन के अंदर कुछ गुप्तचर जो कंपनी के या पता नहीं किस एजेंट के माध्यम से सर्वे करा रहे हैं, खुद के दम पे सर्वे कर रहे हैं, तो ऐसी जो घटनाक्रम कर रहे हैं इन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग सर्वे कर रहे हैं तो उसके पास में लिखित आदेश होना चाहिए कि वहाँ पर सर्वे किसकी कर रहे हैं। वहाँ की आम जनता को पता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर सदियों से आदिवासी जो जमीन पे रहता है, ना तो उसके पास में किसी के पास में पट्टे का कागज नहीं है, किसी के कोई वन विभाग की जमीन पे काबिज है तो उसके पास में भी कागज नहीं है। ऐसे में ये लोग सर्वे करके जो श्री सरकार और फॉरेस्ट की जमीन नहीं करके आदिवासियों को वहाँ से हटाना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई लिखित तौर पर सरकारी आदेश नहीं होता है और इसके बाद में ये लोग अपनी मन मर्जी से सर्वे करते हैं, इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, आदिवासी इलाका है, आदिवासी लोग हैं, जो बहुत सारे पूर्वज हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। आपको बताऊंगा, जो बड़े बूढ़े हैं तो लोग हैं जो ड्रोन सर्वे हो रहा था और गांव-गांव में ड्रोन जा रहा था, तो उन लोगों के मन में डर सा था और उन्हें पता भी नहीं था कि कौन ड्रोन आखिर है हैंडल कर रहा है। और लोग हैं जो एसडीएम के पास जाते, कलेक्टर साहब के पास जाते, तब भी उन्हें नहीं पता होता। तो क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार तो यहाँ पर राजस्थान की सरकार तो कुल मिला के जो काम कर रही है वो यहाँ क्या जो सर्वे होता है, कोई अगर काम करना हो
धरातल पर, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र के अंदर हो चाहे राजस्थान के किसी भी इलाके के अंदर हो, सबसे पहले वहां पर जो काम करने वाली एजेंसी होती है या फिर उस एजेंसी को काम दिया जाता है या उद्योगपति के द्वारा जो एजेंसी के माध्यम से उसकी जांच कराई जाती है, उसका निरीक्षण कराया जाता है। और यहाँ तक इस कार्य के लिए यह जगह सही उपयुक्त है कि नहीं है, वहाँ पर कौन आदमी रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वहाँ पर कब कितने समय से लोग निवास कर रहे हैं, इसके बारे में न तो सरकार को पता है और सरकार को नहीं पता है, साथ साथ एसडीएम और प्रशासन को भी नहीं पता है। तो ये कौन सी नींद के अंदर कौन सी नींद की गोलियां खा के सोए हुए वो तो वही जाने। ठीक है, अभी भारत आदिवासी पार्टी बोलती है कि हम आदिवासियत को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आप हिंदू हैं? और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी हैं आप, हिंदू नहीं है, है ना? साफ साफ यस, यही है ना? मैं हिंदू नहीं। ठीक है, तो अभी क्रिसमस डे आया था 25 दिसंबर को, और आपके इलाके में कन्वर्टेड क्रिश्चियन है जो आदिवासी हैं, वो वहाँ पर फेस्टिवल मना रहे थे, वहाँ पर आप भी जाते हैं, राजकुमार रोध भी जाते हैं, तो लेकिन आप तो हिंदू तो नहीं है यूँ बोलते, तो फिर आप ईसाई नहीं है क्यों नहीं बोलते हो, आप वहाँ पर जाते हैं फिर? आपने सही सवाल पूछा। यही सवाल अगर मैं एक क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बन के आता हूँ, इसलिए सारे पत्रकार मीडिया के साथी हमसे कोई भी सवाल पूछते हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यही सवाल पिछले 40 साल के अंदर जब वो कांग्रेस चर्च के अंदर जाते थे तो कितने लोगों ने जीतने वाले लोगों को पूछा, वहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि थे, और अभी वर्तमान के अंदर जो लोग ये कहते थे कि 40 साल तक जनता को ये कहा कि मैं यहाँ पर जो जनता है वो मामा जी के वोट, मामा जी का संदेश मानना, और मामा जी के ने कहा है कि फूल के अंदर वो वोट देखो तो मर जाओगे। इसके बाद में खुद को हिंदू का एजेंट बता करके वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने के बाद में वो चर्च के अंदर जा रहे हैं, उनसे किसी ने सवाल आज तक पत्रकार ने नहीं पूछा। क्या मैं क्षेत्रीय पार्टी से आता हूँ इसलिए मेरे से ऐसा सवाल किया जाता है? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस चर्च के अंदर गया था उस चर्च के अंदर हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, और जो भी भाई किसी की उपासना के माध्यम से या विश्वास के माध्यम से, अपना दुख दर्द के माध्यम से, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले कोई अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर चला गया और अगर उन्होंने हमको आमंत्रित किया है तो हमने वहां पर भी जाकर ये कहा है कि हम ये धर्मपूर्वी समाज है और हमारे लिए धर्म से बड़ी लड़ाई आदिवासियत को और आदिवासी को बचाने की लड़ाई है। और ये संदेश लेके गए थे हम कि समाज के अंदर जो बिखराव लाने की कोशिश की जा रही है, आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और जब समय आए उस समय हमको संगठित रहना है, ये संदेश दिया हमने हर जगह जाकर। लेकिन मेरी बात सुने, आप अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो आप उन लोगों को ये नहीं कहते हैं कि अगर भाजपा तो डिलिस्टिंग के माध्यम से आपको अलग करना चाह रही है, तो आपके धर्म कोड में तो फिर कम आदिवासी रह जाएंगे? बिल्कुल, हम कहते हैं उनको कि डीलिस्टिंग का अगर मुद्दा आता है तो सबसे पहले आदिवासियों भारत आदिवासी पार्टी ने डूंगरपुर के अंदर उठाया, विधानसभा की सदन के अंदर आया भी उठाया। अभी कुछ समय पहले सरकार ने एक बिल लाया, धर्मांतरण बिल, जिसको हम कहते हैं कि धर्म अगर कोई परिवर्तन करता है लोभ लालच प्रलोभन के अंदर तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है। तो आज आदिवासी की जो स्थिति है, आदिवासी बहुत सारे लोग जो हैं मंदिर मस्जिद के अंदर भी जाने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो बॉर्डर इलाका जो हमारा है, जैसे ये संतरामपुर का, उस इलाके के अंदर बहुत सारे आदिवासी भाई अपनी आस्था के अनुरूप कहीं मज़ारों के अंदर भी जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर जा रहा हो, जाने वाला जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि आदिवासियत को बचाना है, संविधान को बचाना है, और आने वाले समय के अंदर हम जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कैसे संघर्ष करना है, यही मुद्दा हमारा रहता है। आपने बताया था कि मैं एक स्थानीय और एक मतलब कि निचली पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे से पत्रकार सवाल पूछते हैं। बीजेपी कांग्रेस जो 40 साल से या फिर कितने भी सालों से देश आज़ादी के बाद से जो राज करते आए, उनके सामने क्यों ना सवाल पूछते? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, हम इस इलाके में पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, और 2 वर्षों से जो भी जनता की वोट से जीत के जाता है उसको हम हर किसी को, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बाप पार्टी को, सवाल बेबाकी से रखते हैं। बिल्कुल, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि पत्रकार को अपनी स्वतंत्र भूमिका निभानी चाहिए। कुछ मीडियाबाजी के माध्यम से मेरी बात को जैसे घुमा फिरा कर पेश किया गया, और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है, लोकतंत्र के अंदर हमारी जो आपकी जो ये मीडिया के जो साथी हैं, अगर वो स्वतंत्र अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो धरातल की जो बात है वो आम सरकार की जो जितनी भी खामियां हैं उन खामियों को जनता को नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं
कि आप बेहतर तरीके से अपनी पत्रकारिता नमस्कार निभाएं। जोहार हमारी साथियों, शुभकामना आपके साथ आज हम बहुत बहुत बांसवाड़ा शुक्रिया। हैं। ये थे हमारे बांसवाड़ा साथ में भारत जय आदिवासी कृष्ण पार्टी पटेल, का, प्रथम जिन्होंने जिला अधिवेशन है आपके और सवालों को हमारे बीच में बेबाकी से भारत उनका आदिवासी जवाब पार्टी है के जो विधायक, दिया है। बागी शायद जिला मुझे विधायक लगता है जय आपके कृष्ण डाउट पटेल से वो हमारे बीच में क्लियर भी उपस्थित हुए हैं होंगे और और इस पर आप उनसे क्या हम सोचते जानने हैं की कोशिश कमेंट करके करेंगे अपनी कि राय जरूर दें। आज और भारत बीच में इन्होंने आदिवासी बताया पार्टी का था कि प्रथम जो पहले जिला अधिवेशन 40 था, साल या 50 साल से जिसमें राजनीति अधिवेशन करता है में उनसे क्या-क्या तो ये चर्चाएं मीडिया हुई है और जो किन-किन सवाल विषयों नहीं को लेकर करती। और मैं अधिवेशन में स्थानीय चर्चा की विधायक गई। और एक तो आइए हम क्षेत्रीय जानने की पार्टी से कोशिश आता हूँ, करते हैं इसलिए मेरे से विधायक जय सवाल कृष्ण किए पटेल जाते हैं तो हमने इनसे बातचीत भी कर ली, क्योंकि हम पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं और 2 वर्षों में हमने धरातल के मुद्दे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आज तक किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाए थे। वो भी मुद्दे हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारी पत्रकारिता पर आपकी क्या राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण नोडियार, भारत की आवाज। नमस्कार।